मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तीसरे अधिकार की चर्चा में यहाँ से प्रारंभ कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का क्या उपाय है। कल तक हमने चर्चा की थी कि असाता वेदनीय के उदय से जो दुख आता है उसको तो दूर करना चाहता है और साता वेदनीय के उदय से जो अनुकूलता होती है उसको ये बनाए रखने चाहता है कि व्यवस्था बनी रहे, ज्यों के त्यों रहे। पर यह टोडरमल जी साहब कहते हैं ये उपाय तेरे झूठे हैं। तो वो कैसे झूठे हैं उन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। ये उपाय झूठे टोडरमल जी कह रहे हैं और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये वास्तव में दर्द का उपचार नहीं है, दर्द की दवाई नहीं है। क्यों? दर्द का असली कारण क्या है कि दर्द का कारण चीज़ों का होना या नहीं होना नहीं है। दर्द का कारण तो चीज़ों के प्रति आपकी आसक्ति कैसी है वो है। वास्तव में दुख है ना, ये फिजिकल कम है, ये मेंटल ज़्यादा है। चीज़ है या नहीं है उससे सुख दुख का इतना संबंध नहीं है। सही है। फिर सुख दुख का संबंध क्या है कि उस चीज़ के प्रति आप रिएक्ट कैसा कर रहे हो। तो दुख फिजिकल नहीं है, दुख है मेंटल। इसलिए और हम दुख को दूर करने का उपाय करते हैं फिजिकल, इसलिए झूठा है। तो क्या करें कि मेंटल उपाय करो भाई। बीमारी जहाँ है वहाँ उपाय करोगे तो होगा भाई। सामग्री के होने या न होने के आधार से सुख दुख का संबंध वास्तव में नहीं है। और ये बात केवल सैद्धांतिक नहीं है कि भी ये शास्त्रों की बात है, ये शास्त्रों की बात नहीं है, व्यवहारिक बात भी ऐसी। हम अपने यहाँ भी ऐसा देखते हैं कि कोई के पास केवल 2 टाइम का खाना हो तो भी वो चादर तान के सुख शांति से सोता है। और किसी के पास पूरे गाँव को खिला सके इतना पैसा हो, इतनी सामग्री हो तो भी उसको सुख की नींद नहीं आती। कि क्यों नहीं आती? सामग्री तो कम नहीं है। कि सामग्री कम होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है उसकी लालसा कितनी है। तो दुख का कारण तो लालसा है और हम उस लालसा की तरफ तो देखते नहीं, वो चीज़ों की तरफ देखते हैं। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो जो दुख है ना वो तो फैक्ट है, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए वो जो उपाय करता है ना वे उपाय गलत है। सही है। ये चर्चा अपन ने विगत सत्र में की है। अब इसी बात को भी आगे कह रहे हैं। उस माने ये जो मैंने अभी आपसे 5 मिनट में कहा ना, इसी बात को टोडरमल जी अब आगे लगातार अनेक उदाहरणों से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पेज नंबर 58 58 नंबर का पेज निकालें। यहाँ से हम तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। अब असाता और साता के उदय में होता क्या है भैया ना? असाता का उदय होने पर जो हो उससे दुख भाषित होता है। तो असाता के उदय के होने पर क्या होता है कि असाता का उदय होने पर सब चीजों में प्रतिकूलता होती है। अच्छा। संयोगों में, सामग्री में, सुविधाओं में, सब में आपको प्रतिकूलता मिलेगी अगर आपका असाता का उदय है तो। भाई असाता का उदय है तो तुम्हारा बढ़िया शर्ट खरीद के लाए होगे, उठ रहे होगे, अचानक कील लग जाएगी, फट जाए। अरे यार नई शर्ट आज ही तो खरीद के लाए तो फट गई। ये असाता का उदय। पढ़ने बैठोगे, तुम सोच रहे आज मैं अच्छा स्वाध्याय करूँगा, फिर बैठे, तुमने जिस चीज़ का स्वाध्याय करने का मन बनाया वो ग्रंथ ही नहीं मिला। ये असाता का उदय। तुमने सोचा चलो आज मन का खाना बनाएंगे, आज ये करना है। अब जब तुमने उसकी तैयारी करने की शुरू की तो उसके लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वे तो मैं नहीं मिले। अरे ये तो खत्म हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या है? असाता का उदय। ये मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ऐसी सब चीज़ों पे लगाओ कि शरीर में कोई वेदना हो गई, वो बैठे ही नहीं जा रहा, सर में दर्द हो गया, कोई चीज़ सुहाई नहीं रही, ये सब का है कि असाता को। तो असाता का उदय होने पर जो हो, माने असाता के उदय पर ये जो हुआ, माने संयोगों में विपरीतता देखी गई, उससे दुख भाषित होता है। माने वास्तव में बे असाता के उदय पे जो हुआ वो तो संयोग है। माने इसमें टोडरमल जी बारीक दृष्टि देखने की बात कोशिश कीजिए कि असाता के उदय में जो हुआ वो तो संयोग में फला। सही है, बाहर में हुआ। पत्नी प्रतिकूल हुई, पुत्र प्रतिकूल हुआ, समाज प्रतिकूल हुआ, साधन प्रतिकूल हुए, ये तो संयोगों में फला। लेकिन उससे इसको दुख भाषित होता है। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि ये है कि सब ये सब ठीक रहे तो मैं सुखी रहता हूँ। उसमें अपनापन है, अपनापन है, उसमें एकत्व है,
इसलिए उनके अनुकूल होने से मैं बड़ा, उनके प्रतिकूल होने से मैं छोटा, ऐसा मानता है। तो असाता का उदय होने पर जो हो उससे दुख भाषित होता है, इसलिए चाहता कि उसको हटाए। माने उसकी जो झगड़े का कारण है ना, उसकी संयोग उन्मुख जो दृष्टि है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसके पीछे थॉट ये है कि चीजें मुझे सुखी दुखी कर रही। वो लाठी वो कुत्ते की लाठी हो गई कि आदमी ने कुत्ते को लाठी मारी तो कुत्ता लाठी पे झपटता है, और शेर को मारे तो वो आदमी पे झपटता है। तो ये कुत्ता की लाठी है। क्यों? क्योंकि वो संयोगों पे दृष्टि रखता है, इसलिए संयोगों को बिगड़े संयोगों को ठीक करने की कोशिश करता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। अब इससे उल्टा, और साता का उदय होने पर जो हो, तो जो असाता के उदय में उल्टा हो रहा था वो सब सीधा हो गया। कि हमने सोचा आज इसका स्वाध्याय करना, हमें ग्रंथ मिल गया। हमने सोचा कि आज हम ये बनाएंगे, हम उसकी सब सामग्री मिल गई, अथवा कहीं से बन गई आ गया। ये सब क्या है? इस साता का उदय। शरीर एकदम अनुकूल, पढ़ने के लिए उत्साह पहले से तैयार, ये सब क्या है? ये सब साता का उदय। तो साता के उदय पर जो हो उससे सुख भाषित होता है। माने प्रतिकूलता में दुख और अनुकूलता में सुख इसको दिखाई देता है नहीं, इसलिए उसे रखने का उपाय कर। उसे रखने का माने किसे रखने का? संयोगों को रखने का उपाय करता है। फिर ये जुगाड़ करता है कि ये मोबाइल मैंने खरीदा, ये मोबाइल सुख का कारण है, ये बना रहे, जैसा है वैसे ही बना रहे, और उसकी संभाल में परेशान होता है। ये शरीर मेरा अनुकूल बना रहे, प्रतिकूल ना हो। क्यों? अनुकूल शरीर सुख का कारण है, प्रतिकूल शरीर दुख का कारण है, इसलिए उसको संभालने की कोशिश करता है। और कोशिश करता है, और फिर परंतु ये उपाय झूठा है। अब टोडरमल जी उसकी उस बात पे समझ लो चोट करने वाले हैं कि तुम जो उपाय कर रहे हो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि तुम गलत जगह काम कर रहे हो। सही है। बीमारी है इस उंगली में, ऑपरेशन कर रहे हो इस उंगली का। क्यों? क्योंकि शरीर को अनुकूल या प्रतिकूल बनाए रखना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इट नॉट डिपेंड ऑन यू। जब तुम्हारे ऊपर कोई चीज आश्रित ही नहीं है, या कोई चीज तुम्हारे अधिकार में ही नहीं है, तो फिर उस बात के अधिकार को रखने या लेने का क्या मतलब है? वो बहुत औपचारिक है, इसलिए उस बात की कोई कीमत नहीं है। इसलिए उपाय झूठा। अब टोटल जो मैंने शुरुआत में कही थी ना, कि दुख वास्तव में मानसिक है, फिजिकल नहीं है। क्यों? फिजिकल तो संयोग है। अब संयोगों में अगर तुम संयोगों की दृष्टि करोगे तो सुख दुख का अनुभव होगा, और संयोगों की दृष्टि नहीं करोगे तो सुख दुख का अनुभव का सवाल ही नहीं है। इसलिए टोडरमल जी कहेंगे कि तुम ये जो उपाय कर रहे हो वो उपाय झूठे हैं। क्यों उपाय झूठे हैं? क्योंकि वो संयोग है परद्रव्य, और परद्रव्य तुम्हारे हाथ में है नहीं, तुम उनका कुछ कर ही नहीं सकते। तुम बना के रखने की कोशिश करते हो, बने रहते नहीं। तुम उन्हें हटाने की कोशिश करते हो, वे हटते नहीं। अनुकूल संयोग बने रहें, प्रतिकूल संयोग चले जाएं, ये दोनों ही बातें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम मुझे परेशान होते हो। इसलिए उपाय आप कह रहे चीजों में दुख नहीं है। अगर चीजों में दुख नहीं होता, कोरोना में दुख नहीं होता, तो आप दुखी कैसे हो गए आज? चीजों में दुख नहीं है, उनके प्रति हित और अहित की बुद्धि में दुख है। अब आपने कोरोना की बात खड़ी करी, इसलिए मैं कह देता हूं कि कोरोना बेसिकली एक वायरस, ठीक है, और उससे हम सब डर रहे। क्या बात के लिए डर रहे? कि हाय राम मैं मर ना जाऊं, यही तो है। और जबकि हम तो कह रहे कि हम मरने वाले कोई है ही नहीं। बताओ, तो दुख क्या बात का है? दुख इस बात का नहीं है कि कोरोना हमें परेशान करेगा कि नहीं, कि दुख इस बात का है कि अगर वो कोरोना आ गया तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो भी वो ऐसा दुख नहीं है। फिर मर जाऊंगा तो क्या कि ये सारा साम्राज्य मेरा जीरो हो जाएगा, फिर मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, इन सब का क्या होगा? सही है। और जिसको इन सब के प्रति निषेध बुद्धि हो, अथवा निषेध बुद्धि माने जिसको इन सब के प्रति संयोग है, आज है कल नहीं है, इसलिए उसको क्या पड़ेगा? जो होना वो हो, और गारंटेड है तो यही कि जो होना है वो ही होगा। तुम लाख बचाव करो तो होना होगा तो होगा, और नहीं करो तो नहीं हो। तो जब जैसे ही मैं कहता हूँ तत्काल आपके चित्त में प्रश्न आता, तो फिर हम ये जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जानबूझ करके कुएं में कूदने के लिए कौन कहता है? सही है। तो फिर जो होना होगा वो होगा, उस बात का क्या मतलब? फिर जो हो जाए उसमें समता रखना, समझिए ना। क्यों? क्योंकि आखिरकार फाइनल सत्य तो यही है कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो अब कोरोना से बचना है तो हाय राम कोरोना नहीं हो जाए, कोरोना नहीं हो जाए इसलिए हम परेशान हो, वाजिब बात है, परेशान होंगे ना।
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी हमारे दिमाग में संयोगी दृष्टि है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। और जो मुनिराज जिनके चित्त में से वो संयोगी दृष्टि हट गई हो, उन्हें इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सही है। अरे ये तो आज पहचानने लग गए आप कि ये वायरस है, ये ऐसा है, ऐसा है। क्या पुराने जमाने में जब ये सब नहीं थे तो भी लोग जीते मरते थे कि नहीं थे? सही बात है। तो फिर इसलिए माने दोनों बातें अपनी अपनी जगह फीड है। इसलिए मैं कहता हूँ जब कोई बात को एक चश्मे से की जा रही तो उसको उसी चश्मे से देखें। जब हम कोई चीज़ दृष्टि के चश्मे से कह रहे हो तो उसको व्यवहार के चश्मे पे लगाओगे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कोई किसी को सुखी दिखी नहीं कर सकता हूँ, ये दृष्टि का विषय है। सही है। ये मानसिक विषय। फिर हम उसको व्यवहार में लगाएं तो ठीक है, फिर हम अपनी मम्मी की इज्जत करें कि नहीं करें, पापा का सम्मान करें कि नहीं करें, फिर कोई आदमी आए तो हम उससे लड़ें कि नहीं लड़ें, व्यवहार रखें कि नहीं रखें। अरे जब वो व्यवहार दृष्टि का चश्मा लगाएंगे तो हम आपसे वो भी कहेंगे कि माता पिता की विनय करना चाहिए, घर परिवार की संभाल करनी चाहिए। वो उपदेश भी अपनी जगह पक्का है। सही है। घर परिवार की संभाल रखनी चाहिए, ये बात भी 100% सही है। और कोई घर परिवार की संभाल नहीं रख सकता, ये बात भी 100% सच्ची है। क्या बात करो, परस्पर विरोधी दो बातें बिल्कुल सच्ची कैसे? हाँ है ना, कि एक बात एक नए से सही है, दूसरी बात दूसरे नए से सही है, और दोनों नए की दृष्टि अपनी जगह पक्की है। सही है। तो फिर फैक्ट क्या है कि जो इनके बीच में जो है वो फैक्ट है, और उसको हमें समझ लेना चाहिए। सही है। देखो कि वो जो परंतु वह उपाय झूठा है, तो प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है। माने क्या कि वो जो संयोग है ना, जैसे भी तो इस संयोगों को बनाए रखने के प्रयत्न करे तो वो बने रहेंगे क्या? माने इसके उपाय के अधीन नहीं है कि उन संयोगों के लिए अनुकूल को बनाए रखने के लिए और प्रतिकूल को हटाने के लिए वो जो मेहनत करता है तो वे बने रहेंगे कि हट जाएंगे, कि इसके उपाय के अधीन नहीं है। मैं चाहता हूँ शरीर हष्ट-पुष्ट बना रहे, हमारे उपाय के अधीन नहीं है। शरीर अपनी योग्यता से हष्ट-पुष्ट होता है। मैं सोचता हूँ मैं लंबा हो जाऊँ, मेरे अधीन है क्या? कि अपनी योग्यता के अधीन है। मैं चाहता हूँ शरीर दुबला पतला स्लिम हो जाए, मेरे अधीन है क्या? कि वो तो अपनी योग्यता के अधीन है। ये इसका नाम है प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है। माने वो जो मेहनत करता है संयोगों की तरफ, तो संयोगों के तरफ जो मेहनत करता है उसकी मेहनत से वे संयोग इफेक्टेड नहीं होते, ये कह रहे हैं। पुण्य पाप का उदय होगा तो इफेक्टेड होंगे, और पुण्य पाप का उदय नहीं है तो इफेक्टेड नहीं होंगे। सही है। तुम लाख प्रयत्न करो, चीज नहीं होती, और जब होनी होती है तो कभी 1 सेकंड में ऐसे हो जाती है, क्या पता अरे अरे कहाँ से हो गया, वैसा प्रयास हो जाता है। हाँ। वेदनी कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने का अर्थ तो सभी का यत्न करता है, तो हर आदमी प्रति समय कर रहा है। परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि ना हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। ये सिद्धांत है। सही है। होने पर हो और नहीं होने पर नहीं हो, तो ही कोई चीज का कार्य कारण निश्चित किया जाएगा अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति के आधार से। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति इसके प्रयत्न के साथ घटती नहीं है कि कोई ये हमें परेशान कर रहा है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मेरे प्रयत्न से नहीं हटता और कई बार 1 सेकंड में हट जाता है, क्या करें? तो मेरे अधीन नहीं है। सही है। इसलिए हम कहते हैं कि वो जो संयोगों की तरफ जो विकल्प करते हो वो तुम्हारे अधीन नहीं है। देखो तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। हाँ, माने उसका निषेध नहीं है, क्योंकि आप प्रयत्न करते हो उसी समय आपके पुण्य का उदय हो तो वो अनुकूलता दिखाई देती है। मैं कहता हूँ सारे विद्यार्थी मेरी बात माने और उसी समय मेरी साता का उदय भी है तो सारे विद्यार्थी मेरी बात को मानते भी है। सही है। मैं चाहता हूँ मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, उसके लिए मैं व्यायाम करता हूँ, और मेरे को समझ लो साता वेदनी का उदय तो शरीर हष्ट-पुष्ट बना भी रहता है, उसका कोई निषेध भी नहीं है। और आपके साथ साथ उसका भी वैसा परिणमन या वैसा उदय होना चाहिए। बिल्कुल। आप तो चाह रहे भाई बच्चे का भला ऊपर उसका बुरा होना ही लिखा होगा तो वो वहां जाएगा और उसका एक्सीडेंट होगा, वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, वो बाहर जाके ही रहेगा। हाँ। वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। ये टोडरमल जी का कितना सूक्ष्म निरीक्षण कि अब संयोग तो अनुकूल हो गए। हाँ। अब संयोग अनुकूल हो गए तो उनको भोगने की इच्छा की हड़बड़। सही है। अब जो पहले अपन जो पढ़ के आए थे ना 5 इंद्रिय के संदर्भ में कि स्पर्शन इंद्रिय, फिर रसना इंद्रिय, फिर घ्राण इंद्रिय, ऐसे एक एक अनुकूलता तो सबकी है। अब पिक्चर देख रहा है तो अब स्पर्शन की, फिर समझ लो चक्षु इंद्रिय का अनुकूलता, फिर बढ़िया पॉपकॉर्न आ जाए, फिर उसकी अनुकूलता, फिर जब पॉपकॉर्न खाता तो उधर का सीन हट जाता है, फिर उधर होता, फिर बगल वाला आवाज़ नहीं करे।
तो ये इसकी लगातार आकुलता, माने वो सब चीज अनुकूल होने पर भी उसको भोग ले, इसकी आकुलता। सही है। क्यों? इच्छा तो सबकी है, पर सामर्थ्य इतनी है कि एक नियत काल में नियत चीज को ग्रहण किया जा सकता, एक समय में सब चीजों को तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो तुम्हें डिमांड 10 थी और 10 डिमांड तुम्हारी पूरी होने के लिए तैयार बैठी हैं, लेकिन आखिरकार तुम उनको यूज तो 1 बाई 1 करोगे। सही है। तो 9 की तो डिमांड खड़ी रहेगी, तो कितना सा सुख और कितना बड़ा दुख, ये डेफिसिएशन बना ही रहता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल रहता है, और वह मिली उसी समय अन्न को भोगने की इच्छा हो जाती है। जो मैं आपसे कई बार पिछली बार भी कह चुका हूँ कि जब हम सोचते थे कि हमें 2 रोटी मिल जाए तो सुख से रहेंगे, फिर 2 रोटी मिल गई तो सुख से रह लिए नहीं, कि 2 ही तो मिली। माने ये समस्या ये है कि इतनी तो हुआ, इतना और हो जाना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा पहले बहुत मजदूरी कर, बहुत मेहनत करके पढ़ाई इसलिए करता था कि IIT में सिलेक्शन, नहीं 10th में टॉप आ जाए, फिर आ गया तो अब वो उसकी मजदूरी बंद हो गई, नहीं अब मजदूरी क्या बात की चालू हो गई, IIT में सिलेक्शन हो जाए। अब IIT में सिलेक्शन हो गया तो अब ये हो गया कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें टॉप आ जाऊँ, फिर उसमें टॉप आ गया तो क्या अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। अब अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई तो उसमें टॉप पे पहुँच जाए, फिर टॉप पे पहुँच जाए तो बोले सबसे बड़ा हो जाऊँ। अब इसका क्या अंत है? कोई अंत नहीं। माने ये अंत तक लगातार दौड़ चल रही है भी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई करने तक तुम्हारी मेहनत समझ में आई, फिर एस्टेब्लिश होने तक तुम्हारी मेहनत समझ में आई, और वो एस्टेब्लिश होने के बाद भी हमें और मिल जाए, इसका क्या अंत है? कोई अंत नहीं है, वो रामायण चलती रहती है। बताओ मुझे। अनेक लोग लगातार इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं, कई लोग अपने परिचित में है ना कि जिनके पास इतनी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतना सब कुछ है कि वे आज भी कुछ नहीं करें तो उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होता। कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं ना कि जैन समाज का तो ये सौभाग्य है, लेकिन इसके बावजूद कितने लोग उस बात पे भरोसा करते हैं। सही है। तो ये विकल्प तो लगातार वही बना है, अब इसका क्या अंत है? सही है। और दादा तो कई बार ये कहते कि गाड़ी कितनी है और उनका पाप तो प्रति समय चालू है, अथवा उनको रखने के लिए जो पुण्य है वो प्रति समय खर्च हो रहा, और भोग तुम कितनी पा रहे, तुम्हारा ड्राइवर तो भोग रहा, तुम कितनी भोग रहे? सही। बोलो। अंबानी साहब का वो मकान है तो उसमें 30 मंजिलें तो नौकरों के लिए। हाँ। तो भोग तो कौन रहा है? नौकर। और खर्चा किसका हो रहा है? चाहे पैसा समझो चाहे पुण्य समझो, किसका खर्च हो रहा है? सही है। वो कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड की एक घटना न्यूज़पेपर में आई कि एक मालिक था, उसका ड्राइवर था, किसी कारण से मालिक की डेथ हुई, मालिक मर गया, और नौकर था उसका, पत्नी ने नौकर के साथ शादी कर ली, तो उसका स्टेटमेंट लिया गया कि अब तुम इतनी बड़ी संपदा के मालिक बन गए, अब तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो उसने एक ही सेंटेंस कहा कि मैं अभी तक ये सोच रहा था कि मैं मालिक के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे आज फील हो रहा है कि मालिक पूरी ज़िंदगी भर से मेरे लिए मेहनत कर रहा था। बोलो आप। ये ना उसकी इच्छा से आपको जब वह मिलती है तो उसी समय अन्न को भोजने की, ये बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए लकूना है। मैंने चीज नहीं मिली जब तक परेशान रहे हमें समझ में आती है, लेकिन चीज मिल गई तो भी ये परेशान बना रहता है। सही है। अब ये चीज मिल गई तो खाना कि नहीं भाई साहब इतनी ही तो मिली, अब इतनी तो मिली का क्या उपाय है? इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं। फिर डोनेशन करना। जब तक बढ़िया शर्ट नहीं मिली, अच्छी शर्ट मिल जाए तो मजा आ जाए, और जैसी अच्छी शर्ट मिली तो अरे यार एक ही तो मिली, अबे यार भैया जो मिल गई उसको तो तसल्ली से भो। तो मैं कहता हूँ उसकी फितरत में ही दुख बदा है, तो उसको कौन चीज सुखी करेगी? कोई चीज सुखी नहीं करेगी। और संसार में अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, कोई विचार करे ना, ये दुख ऐसा ही है। एक्चुअल दुख कहाँ है? मैंने खास करके अपन जिन लोगों को बिलोंग करते हैं, अभी पाप के उदय वालों की बात छोड़ दो, अपन सामान्य जिन लोगों के बीच में रहते, जिनको देखते हैं, सामान्य रूप से पुण्य के उदय वाले दिखाई देते हैं। सही है। तो उनको कोई ऐसी प्रतिकूलता तो कदाचित दिखाई नहीं देती, और है भी तो वो इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली कहाँ है? सुकून तो नहीं है। सही है। बल्कि देखा और जाता है कि जिनके पास जितनी ज़्यादा व्यवस्था हो, उनके चित्त में आकुलता का लेवल उतना बड़ा, जिसका कोई नहीं है उसके क्यों, उसकी हैसियत ही उतनी है, माने उसके विकल्पों की मर्यादा उतनी है, उसके विकल्पों की मर्यादा चक्रवर्ती के विकल्पों की मर्यादा चक्रवर्ती जैसी, और रोडपति के विकल्पों की मर्यादा रोड जैसी। तो सुख दुख तो विकल्पों की मर्यादा उससे है, ताकत से। सही है। तब उससे आकुल होता है, जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी
उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता है, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता रहती है। ये तो रोज अपन दिन रोज अनुभव करते हैं कि कितने कितने प्रकार का डिस्टर्बेंस ये व्यक्ति जीवन में मेंटेन करता है। अब टोटमल जी ने यद्यपि एक स्त्री का उदाहरण दिया कि समझ लो शादी कर लो, काय बात के लिए शादी कर लोगे, सुखी हो जाएंगे। क्या सुखी हो जाएंगे कि एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख मिलेगा, अथवा समझ लो रोटी बनी बनाई मिलेगी। सही है। अब फिर उसके लिए फिर वो आदमी कितनी कीमत चुकाता है। तुम तो बहुत गहराई से अनुभव करते हो। सोचो आप। तो अब समस्या काय बात की है? समस्या वैचारिक है। सही बात है। उसी को आदमी कह सकता है कि बहुत बढ़िया है, और उसी को देखने वाला कहता है बहुत कम्फर्ट है। तुम हमें देख के कहते हो सब बहुत परेशान है, और हम कहते हैं बहुत बढ़िया है। अब बोलो क्या करना? तो ये सुख दुख तो वैचारिक हो गया ना। सही है। देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है। अभी व्यापारी समाज के स्वाद को एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? अपन चौपड़ पे जाओ, छोटी बड़ी चौपड़ पे जो कटला है, दुकानें कितनी कितनी, हिलने की जगह नहीं मिले आदमी को, है बैठने की। और घर देखो तो महल जैसा। समझ लो अपने जो परिचित लोग वहाँ हैं, तो उनके घर जाके देखो तो लगता ही नहीं यार इतना बड़ा घर इनका होगा। और दुकान देखो तो खड़े होने की जगह नहीं, और रोज लाखों का व्यापार, और वहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं, पीने की पानी की फुर्सत नहीं। एसी तो छोड़ दो, कूलर रखने की जगह नहीं, वे छोटे छोटे से डब्बे से रखे, और उसमें भी सामने वाला ग्राहक के लिए लगा रखे हैं सेठ जी को, तो उसका भी मजा नहीं है। पर फिर भी उसको सेठ जी को उसमें ही मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका मजा वैचारिक है। कि क्या मजा है? कि उनने दिमाग में मान रखा है कि ये मजा पैसा आने में है। अब पैसा आ गया तो फिर पैसा भोगा नहीं, भोग ही नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ उन्हें इतना बड़ा महल बनाया किसके लिए? भोग कौन रहा? परिवार वाले या नौकर? खुद तो वे लगातार। अगर अभी समझ लो अभी 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, तो उनसे पूछो कि अब तो वे अपने घर को भोग रहे होंगे, समय नहीं कटता। आकुलता लगी है कब बाहर निकल जाए। क्यों? अब तो यार सब कुछ अनुकूलता हो गई। देखो इतना बढ़िया घर है, एयर कंडीशन है, स्त्री पुत्र मकान सब अनुकूल है, अब तो शांति से रहो। अरे यार कब खुलेगा कब खुलेगा, कैसे सब परेशान हो रहे। क्यों भैया? क्यों? उनको तो वो भोगने में बाधा ही नहीं है। अब तुमने अपने पैसे से खर्च करके खुद के लिए इकट्ठा किया है ना, तो अब शौक पूरा कर लो। कि उनका शौक तो वो ही है कि क्या, कि वो छोटे से दबड़े में बैठ करके लाखों रुपए गिनने में जो उन्हें मानसिक संतुष्टि है, वो और दुनिया की कोई चीज में नहीं है, कहीं नहीं। अब इसको मैं ऐसे भी कहता हूँ कि जैसे वो मालिन थी ना, एक मालिन नहीं, मछली बेचने वाली। वो एक पुरानी कहानी थी ना कि वो राजा के दरबार में गई मालिन के साथ, और यार कितनी बढ़िया रहती हो तुम तो, इतने राजा इतनी बढ़िया उस पर सोता होगा। और तो राजा ने कही तो बोलो क्या चाहिए कि आपके बेडरूम में सोने मिले, इससे बढ़िया क्या बात होती है। तो ठीक है भैया, आज इसको सोने की जगह दे दी जाए। अब इतना बढ़िया वातावरण, इतना बढ़िया गद्दे, इतना बढ़िया पलंग, खुशबूदार सब एटमॉस्फियर, नींद नहीं आ रही। क्यों भैया क्या हुआ? कि वो मेरे वो टुकनियाँ ला के दो। नहीं, खुशबू नहीं आ रही है, कंफर्टेबल नहीं हो रही। क्या कंफर्टेबल? वो टुकनी ला के दी, वो मछली की समझ लो जो स्मेल आ रही। ये संसार सीमित है। अब उसमें उसने सुख मान रखा है, तो सुख का कोई दूसरा प्रकार उसको समझ में ही नहीं आता। सही। ऐसी हम कह रहे कि संसार में जीवों ने संयोगों में और अपने अपने चित्त में एक अलग अलग पिक्चर बना रखी है। बस वो हो तो सुखी है, और वो नहीं हो तो, और इसके अलावा दूसरी पिक्चर ही नहीं। सही है कि निरंतर भोगने की आकुलता, और एक धन का उपाय करने में, व्यापार उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता हो। अब एक कितनी आकुलता का आप कितना विवरण करो। कमाने में, रक्षा करने में, अरे एक एक काम में, सवेरे 8 बजे 9 बजे से दुकान खोलता है, रात के 10 बजे तक दुकान पे लगातार चला रहता है, और उसके बाद भी फिर चलाते समय भी फोन आ रहा है, फिर बीच में कोई बच्चा बात करे तो उसको डांट दे, एक धंधे की बात हो रही तुमने खराब कर दिया। तो निरंतर आकुलता क्या बात की है? व्यापार की आकुलता है।
जब खरीदी करने जाएं तो उनकी जो होलसेल मार्केट है, अपन ने देखे नहीं कि होलसेल मार्केट कैसे होते हैं, कि वे सेठ जी अरबपति हैं लेकिन उनको ग्राहकों से बात करने की फुर्सत नहीं दिखती। सही है। और भाई ऐसी चारों तरफ की वो घिच पिच का रास्ता, ऐसे गंदे रास्ते से निकल के जाओ, फिर वहाँ भाई साहब ये 2 दर्जन ये भेज देना, 4 दर्जन ये भेज देना, ये भेज देना, ये लगातार ये करते रहते। अब बोलो, न निकलने की न गाड़ी जाए, न पैदल आदमी भी जाए तो धक्के खा खा के जाए। तो ये क्या है, ये मैं इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, धन का उपाय करने में कितनी आकुलता है। सही है। अब ये धन तो एक समझ लो टोडरमल जी ने प्रतिनिधि के रूप में कहा, अब इसको हर चीज पे लगाओ। हाँ। ये धन ऐसी, अब ज्ञान, ज्ञान माने 6 उपशम ज्ञान, बुद्धि रूप कलेक्शन, कि उसमें कितनी आकुलता है। फिर इसका गृहस्थी, मैंने हर सेक्टर पे लगाओ ना, आप एक ही सेक्टर की बात क्यों कर रहे हो। अब जो डिजाइनर है, इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई वकील है, तो सबके साथ ये लगाओ कि उसको अपने अपने काम की कितनी आकुलता है, निराकुल का। अब कई बार ये भी होता है कि हम कहते हैं कि दूसरे के काम में तो हमें आकुलता दिखती हो, अपने काम में आकुलता नहीं दिखती। कई बार ये होता है कि साहब हमें ये तो दिखता है कि वो लोग कितने परेशान हैं, कितने आकुलता कर रहे हैं, और तुम कर रहे वो कि वो हमें नहीं दिखाई। अब समझ लो अपनी आकुलता की बात करो, अपन को आकुलता नहीं है कि अभी ये समय है, 21 दिन का लॉकडाउन है, तो कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन लें, ज़्यादा से ज़्यादा देख लें, उसके लिए प्रयत्न करें, उसके लिए मैसेजिंग करें, जी का है। सही है। जी भी तो एक प्रकार की आकुलता है। सही है। पर आप अपनी आकुलता को तो जस्टिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं और उनकी आकुलता को अपन माने खराब करने की कोशिश। पर मैं कह रहा हूँ आकुलता का नेचर सर्वत्र एक सा है, चाहे वो उसके एंगल से हो चाहे इसके एंगल से हो। आखिरकार शुभ भाव की मर्यादा भी दुख का ही कारण है। ये बात ज्ञान में घुसे तो बात आगे बढ़े, लेकिन अभी तो शुभ भाव की बात करें तो अशुभ भाव में लोगों को दुख नहीं दिखाई देता, शुभ भाव की बात ना करी जाए। सही। चलो। तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने तो काहे का सुख है। शरीर की नाना प्रकार की स्थितियां होने, एकदम ठंड हो गई, एसी मिल गया, बढ़िया हो गया। अरे ये तो बीमारी का इलाज है। सही है। ये सुख थोड़ी है। भूख लगी थी, अच्छा खाना मिल गया, सुख हो गया। ये तो बीमारी का इलाज है। ये तो दुख को निवारण किया। अब दुख के निवारण को तुम सुख समझते हो तो क्या करें। और फिर अच्छा कोई बात नहीं, ये दुख के निवारण को हम सुख समझने में ठीक है, पर ये परमानेंट है क्या? नहीं। अब अभी हो गया, अब शाम को फिर खा लो, गड्ढा खा ली, अरे यार एक तो 21 दिन तक खाने की कंटिन्यूटी एक सी हो गई, अब जैसे अभी हमारा खाली हो गया, अब समय काटना भारी हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत में कि रोज 100-200 लड़कों को देखना, उनको डील करना, हमें समय नहीं। उस समय तो हमारी ये शिकायत होती कि समय ही नहीं मिलता, और अब जब समय मिल रहा तो हमारी ये शिकायत है समय कट नहीं रहा। सही है। ठीक है ना। ये इसलिए क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष आदि असाता का उदय आता ही रहता है। माने कहाँ कंफर्टेबल है बताओ। तुम कहते कि सब सुविधाजनक है, कि स्वस्थ शरीर में भी ये हैबिटें तो लगातार हैं। अब इनका क्या करें? अच्छे डॉक्टर मिल गए, सुखी है। अरे तो इलाज है तो बीमारी का इलाज है, नहीं तो कौन डॉक्टर के पास जाना चाहता। सही है। अभी तुम्हें ज़्यादा खांसी हो तो बच रहे, क्यों? मगर खांसी में दिखाने गए तो क्वारंटाइन और हो जाएंगे। सही है। सो काहे का सुख है, यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक क्षुधादिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधादिक हो तब उनकी आकुलता हो आती है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। मैंने असाता में तो दुख है ही, पर साता में भी असाता को दूर करने की निरंतर चेष्टा है, इसलिए वो भी दुख ही रूप है। सही है। तथा ऐसे भी रहना हो तो होता नहीं है, उपाय करते करते ही अपने को असाता का लगातार प्रयत्न करता है और फिर भी काम बिगड़ जाता है। अब घर बनाया, बहुत बढ़िया घर बनाया, अब भोग पाओगे कि नहीं जी नहीं पता। ऐसे हजारों उदाहरण, ऐसी हजारों घटनाएं अपन देखते हैं नहीं कि साहब उनकी बहुत इच्छा थी कि इतना बढ़िया काम कर लें, लेकिन जिस दिन काम होने का समय आया देख ही नहीं पाए। शादी के लिए जा रहे थे, बीच में डेथ हो गई। एक का है, बारात लेके आ रहे थे, जाके डेली न्यूज़पेपर में घटना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसमें भी रहे वो वेदनी कर्म के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है।
और निश्चय तय करता एक है मेरे पौरुष के अधीन है। ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके, उसकी पीड़ा इसलिए दुखी रहता है, तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन ही नहीं सके। ये माने ऐसी असाता आती है कि कुछ नहीं दिखाई देता। कई बार पूरी संपत्ति भी लग जाए तो भी काम ठीक नहीं होता। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक एक खांसी आई। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर के पास दिखाने गए और उन्होंने कहा भैया ये तो गांठ है। और गांठ भी कौन सी, कि 4th स्टेज की। कि भैया 4 महीने का समय नहीं बचा। ऐसे कितने उदाहरण अपन रोज देखते हैं कि नहीं। अब तो दुनिया उल्टी हो गई। भाई चलो कोई बात नहीं, पहले तो तकलीफ थी, सब कुछ सेट हुआ, अब भोगने का काल आया, अब सब अनुकूलता हुई, और जैसी अनुकूलता हुई ये हो गया। अब गजब की बात यह है कि अब ये जो प्रतिकूलता आई, इस प्रतिकूलता में आदमी को वो सब दिखने लगता है जो उसने नहीं किया। सही है। अब दिखता है यार मेरे तो 4 ही महीने बचे। मैं अब पुराने जीवन को देखता हूँ तो मैंने क्या किया कि कुछ सिवाय पाप के कुछ तो नहीं किया। मैं तो कहाँ जाऊँगा कि भैया कुगति में जाऊँगा। अब ये 24 घंटे वो क्या बोलना चाहिए, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं आर्त ध्यान, 24 घंटे वो आर्त ध्यान, हाय राम हाय राम हाय राम, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और ये और साथ में अब मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी पत्नियों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, ये सब लूट खाएंगे तो ऐसा है। कितनी बातें। सही है। अब वो 4 महीने का समय बचा तो भी उसको निराकुलता से कर लो ना, पर चूंकि जीवन वह जैसा बोया कटेगा तो वैसा ही, तो साहस ही नहीं आता। सही, इसलिए अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ये जो पंक्ति है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उपाय करते करते कि हम सब प्रकार की बढ़िया व्यवस्था बना रहे थे, उपाय करते करते अपने को असत्ता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय न बन सके। कुछ उपाय नहीं बन सके को मैं एक्सप्लेन करने की, ऐसी गाड़ी फंस जाए कि निकला ही ना निकले। डेली देख रहे इतने उपाय। ये मैंने शरीर की बात कही, अब सेम बात अपन संपत्ति पे लगाओ कि हमने बहुत मेहनत करके एक बढ़िया प्लॉट खरीदा कि फैक्ट्री डालेंगे, फैक्ट्री डालने के लिए लोन लिया, सब कुछ किया, और जैसी फैक्ट्री के तैयार होने की बारी आई बिजली गिर गई। सही है, पूरा खेल कर। अब सब बिक गया उसका लोन चुकाते चुकाते। इसका नाम है ऐसा साता का उदय आए कि उसका कुछ उपाय ना बन सके। हमने बहुत बढ़िया दुकान बनाई, बढ़िया समझ लो चलने लग गई, एस्टेब्लिश हो गई, सेटल्ड हो गई। एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, सारी दुकान धुआं हो गई। सही है। अब खाने को रोटी नहीं बची। मैं इसको एक्सप्लेन है ना, ये असाता का उदय ऐसा उदय आए कि कुछ उपाय नहीं बने, माने उसके आगे हर आदमी खड़ा हो जाता है। लास्ट में हाथ खड़ी कर तुम हो गए कितने बड़े पावरफुल आदमी, लेकिन ऐसा असाता का उदय आता है कि ऐसा खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा आदमी बन गया, फिर अचानक उसके समझ लो राजनीतिक संपर्क बहुत थे, बहुत कुछ ऐसा था। अचानक सरकार बदली और ऐसी रेड पड़ी कि 20 साल के लिए एड़ियां रगड़ने लग गए। सही है। अच्छे लोगों को डेली देखते हैं हम। चिदम्बरम साहब को कौन सोच सकता था कि वे इतने दिन जेल में रह के आ जाएंगे। का उपाय नहीं किए होंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े भारी वकील, देश के वित्त मंत्री, कोई छोटी मोटी हस्ती। और फिर असत्ता का उदय आए तो सारे उपाय खड़े रह जाए, कुछ उपाय नहीं बन सके। मैं इसको बहुत गहराई से आप सोचोगे ना, आप अपने जीवन में 24 घंटे कि सब कुछ करते करते अचानक गाड़ी ऐसी खड़ी हो जाती है, क्या बताएं। हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, अब पत्नी भी ठीक है, अनुकूल है, पुत्र भी सेटल हो गया, सब हो गया। अचानक ऐसा डेंट आता है कि मैं जिस लड़की के भरोसे अपनी जिंदगी चलानी सोच रहा वो मर गया। सही है। अब पूरी जिंदगी उस दुख में गुजर जाती है। मैं जिस पत्नी के भरोसे अपनी जिंदगी चलानी सोच रहा था, उसको कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया, पूरी जिंदगी अस्पतालों में चप्पल काटते घिसते घिसते निकल जाती। मैं इसको एक्सप्लेन, माने इस पर आप जितना विचार करो ना उतना आपको मजा आए कि उसका कुछ उपाय नहीं बन सका। ये हमें रोज महसूस होता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करना चाहते। हम कर्तव्य की बात तो करना चाहते हैं, पर ऐसी नहीं करना चाहते। बहुत सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अचानक ऐसा धक्का लगता है कि तुम्हें एक टांग कट जाती है और एक हाथ कट जाता है। अब जिंदगी भर के लिए पराधीन हो गए। सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अचानक लकवा लगा, रोटी खाने को पराधीन हो गए। सही है। जिंदगी भर डिपेंड हो गए, भैया कोई खिला दे तो पानी पिला दे तो ये सब। मैं ऐसा करके डरा नहीं रहा हूं,
मैं ऐसा कह के आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो फैक्ट तो समझना चाहिए कि हम जिन चीज़ों पे कर रहे हैं उन पे हमारा कंट्रोल कितना है। तो जिन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, लीव इट, लकवा हो जाए ना, मेरे बाप का कहा जाएगा, मैं तो वही रहूँगा। सही है। पत्नी प्रतिकूल हो जाए, जो होना हो, उससे हमारा क्या होगा, पुत्र को जैसा होना हो जाए, संपत्ति को, वो धैर्यता चाहिए, स्थिरता चित्त में, वो नहीं आती। देखो ये ना, फिर से पढ़ता हूं मैं। हाँ। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं, उपाय करते करते अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय नहीं बन सके, और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही ना जाए, तब उसकी आकुलता से विवल हो जाए, महादुखी होता है। अब मेरे चित्त में जब ऐसे कभी पिक्चर आते हैं ना, मेरे चित्त में वही सीन आता है जो दादा ने विदाई की बेला में खड़ा किया, लगवा लग गया, घर परिवार में कोई सेवा करने नहीं है खड़ा। अब जिसको तत्व ज्ञान का अवलंबन है वो तो वही सोचता है सदा सुखी, बड़े दादा ने पिक्चर खड़ी की। और दूसरा क्या सोचता है, हाय राम, मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है, ऐसा कितनी कितनी बातें। बोलो आप, महादुखी होता है। क्यों? कहाँ तो जिंदगी का वो देखा था, कहाँ के सारे पे पूरा गांव चल रहा था, और कहाँ ऐसा हो गया कि पानी पिलाने के लिए नौकर तक भाव नहीं देता, हमसे वेतन लेता, हमसे पैसा खाता है, और फिर भी वो हमें धमकाता है, ढंग से बैठो, उठ के बैठो, उठाते उठते नहीं हो, गिरा दे तो डांटता रहता। बीमार आदमी को हेल्प करने वाले आदमी को कभी देखो आप, कई लोग तो बहुत हम्बल होते हैं और कई लोग ऐसे ही होते हैं। सही है। क्यों? उन्हें तो अपनी ड्यूटी से मतलब है। ये महाविवल होता है। ये मैंने एक उदाहरण पर खड़ा किया, आप इसको हजारों उदाहरण पर खड़ा कर सके हो। सही है कि व्यापार में इतनी थी कि क्या बताएं कि इनके हिसाब से भाव चलते थे, और कल सब हो गया, अब इनको भट्टे के भाव नहीं पूछता। महाविवल होता है। क्यों? क्योंकि ए और फिर ए, तो इसमें जो गड्ढा है उसको वो भर ही नहीं पाता है। डेली कितना अप डाउन देखते हैं हम। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। कितने सारे सर्वनाम लगा दिए, किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, और बहुत जीवों के बहुत काल असाता का ही उदय रहता है। इसलिए ये जो उपाय करता है वे झूठे उपाय क्या करता है, साता बनी रहे, साता नहीं हो, फैक्ट एक असाता ही बनी रहेगी, है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सब सुख काहू के न दिखे। अब देखो आप, जितने अनुकूल से अनुकूल व्यक्ति भी अगर आपका क्लोज होए और उससे कहो कि भाई साहब आप तो बहुत कंफर्टेबल, ऐसा दिल खोल के रख के बोलता है, पंडित जी आपको दिखता है, हमसे पूछो कि क्या तकलीफ है। सही है। फिर वो कहीं व्यापार की तकलीफ बताएगा, कहीं घर की तकलीफ बताएगा, कहीं नौकरों की तकलीफ बताएगा, कहीं स्वास्थ्य की तकलीफ बताएगा, कितनी कितनी बातें हैं। हर चीज पे उसके तकलीफ है। बोलो, नहीं तो शंकाशील 24 घंटे। बोलो तो बहुत काल तो असाताई का ही उदय है। आपको गजब बात है कि वो दिखाई नहीं देता। क्यों? हमने अपने मन की जो चीज उसको देखने की आदत पाड़ रखी है, प्रतिकूल चीज को तो देखने की आदत डाली नहीं, जिससे आपको भेद ज्ञान हो। सही है। चलो, इसलिए उपाय झूठे हैं। इन सब की चर्चा आज हमने की। अब इसका जो दूसरा पार्ट होगा, मुझे तीसरा बनेगा, ये दूसरा था वेदनीय कर्म का। अब और वेदनीय कर्म से कैसे कैसे दुख होते हैं, कैसे कैसे झूठे उपाय हैं, उनसे बचने का क्या उपाय आने वाला है, उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।